हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान और बाकी एक्सपर्ट्स डिमोनिक फ्लेम को सबड्यू करने के लिए डिमोनिक फ्लेम के इलाके में इंटर कर जाते हैं। फाइनल बैटल लास्ट पार्ट में बिगिन हो चुका था। यहाँ पे जियान के फेस पे काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। जियान यहाँ पे जब देखता है कि ये स्लेव्स इन पे रश कर रहे होते हैं तो फिर ये पहला था जो पीछे की ओर हटता है। यूनेर और बाकी जियान को देखकर पीछे की ओर हटते हैं। इधर डिप्टी हेड हॉल ऑफ सोल से इस सीन को देखकर कहता है, तो अब कुछ स्लेव्स मेरे सामने खड़े होने का हिम्मत कर रहे हैं। ये बंदा ज्यादा पैनिक नहीं करता। जब ये देखता है कि इस फ्लेम का स्ट्रॉन्गेस्ट स्लेव का पावर कितना ज्यादा है तो ये बंदा शांत ही होता है। डिप्टी हेड देखता है कि जियान और इसका ग्रुप अब पीछे हट रहे होते हैं और ये देखकर ये काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। अब देखते ही देखते इनमें से स्लेव्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जियान देखता है कि इनकी ओर भी 3 स्लेव आगे आ रहे होते हैं। इन स्लेव में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्लेव है सेन 2 स्टार के हाईएस्ट लेवल पे है, तो इनसे डील करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जियान कहता है, सेन 2 स्टार के हाईएस्ट लेवल को मुझ पे छोड़ दो। यूनेर सेन 2 स्टार के इनिशियल लेवल के स्लेव से फाइट करती है। अब जियान कहता है, बैटल के दौरान बाकियों पे भी ध्यान रखें और अपने आसपास भी नजर डालते रहें। अब ये कहकर जियान डिसअपियर होकर इन एनिमी के आगे अपीयर होता है। अब जियान अपने हैवी स्वॉर्ड को समन करता है और फिर ये इन स्लेव के सर पे अटैक को लॉन्च करता है। जियान के अटैक से हिट होने के बाद इन स्लेव को बॉडी के अंदर से क्रीमी फ्लेम निकलकर वायलेंटली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि ये फ्लेम जियान को बाइट करना चाहते हैं। जियान यहाँ पे डिमोनिक फ्लेम से काफी ज्यादा टेरिफाई हो जाता है। अब जियान अपने हेवनली पाल्म ऑफ क्रिएशन से हिट करता है। अब जियान का पावर इस टेक्निक के क्रिएटर से भी काफी ज्यादा हो चुका है। जियान का अटैक इन स्लेव को बॉडी पे आकर पड़ता है और फिर इन स्लेव के बॉडी से ये क्रीमी फ्लेम निकलकर इनके बॉडी के सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाता है, मगर फिर भी इन्हें ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जब भी जियान का अटैक इन स्लेव पे पड़ता है तो फिर इनके बॉडी के ऊपर ये क्रीमी फ्लेम निकलकर सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये फ्लेम स्लेव के बॉडी से डिसअपियर होते हैं तो फिर इन स्लेव का पावर भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे हर जगह पे बैटल चल रहा होता है, मगर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैटल यहाँ इस प्लेस के सेंटर पे चल रहा होता है। यहाँ पे सेंट 4 स्टार के बंदे इस डिमोनिक फ्लेम से फाइट कर रहे होते हैं और इनका बैटल काफी ज्यादा इंटेंस चल रहा होता है। यहाँ पे ये डिमोनिक फ्लेम का पावर काफी ज्यादा होता है। कोई भी इस फ्लेम के नजदीक जाने का हिम्मत नहीं कर सकता है। इस फ्लेम के पास का स्ट्रोम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इधर जियान का ग्रुप इन 3 स्लेव से फाइट कर रहा होता है। इस बार इस डिमोनिक फ्लेम को सबड्यू करने के लिए काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स इंटर किए हैं। डिप्टी हेड हॉल ऑफ सोल का काफी पावरफुल भी है। ये भी बंदा बड़े आराम से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे इनके अलावा कुछ और 1000 लेवल के एक्सपर्ट भी थे। ये किसी तरह डिमोनिक फ्लेम के अटैक से सर्वाइव कर गए हैं, मगर ये इनका फाइट के बीच में अब इंटर नहीं कर रहे होते। ये कर भी क्या सकते हैं। यहाँ का बैटल इनके रीच से काफी ऊपर का है। हालांकि ये 1000 लेवल के हाईएस्ट क्लास पे है, मगर फिर भी ये बैटल इनके रीच से काफी ज्यादा ऊपर का है। इधर जियान अपने पाल्म ऑफ सेलिंग सोर्स का यूज करता है। काफी बड़ा सा पाल्म स्काई में अपीयर होता है और फिर इसमें से प्रेशर भी काफी ज्यादा रिलीज होता है। अब जियान का ये अटैक इन स्लेव के बॉडी के ऊपर आकर पड़ता है और फिर इन स्लेव के बॉडी से क्रीमी फ्लेम काफी ज्यादा मात्रा में डिसअपियर होता है और इस कारण से इनका पावर भी काफी ज्यादा ड्रॉप कर जाता है। अब जियान सोचता है कि क्या ये अपने स्पिरिचुअल सिंबल का यूज कर इन स्लेव के बॉडी पे कंट्रोल गेन कर सकेगा या नहीं। अगर जियान ऐसा कर लेता है तो फिर इसका ग्रुप का पावर पक्का ही काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अब ये सोच कर जियान आगे बढ़ता है और अपने प्लान को कैरी करता है और जियान अपने हाथों को मूव करता है और फिर ये जो स्लेव है अभी काफी वीकेंड हो गया है, ये फ्रीज हो जाता है। अब जियान इस स्लेव के माइंड पे अपना स्पिरिचुअल सिंबल बनाना स्टार्ट करता है और फिर इस स्लेव के माइंड को पेनिट्रेट करता है। अब जब जियान का स्पिरिचुअल सिंबल इस स्लेव के माइंड में इंटर करता है तो जियान को तुरंत इसके माइंड में काफी ज्यादा हीट फील होता है। अब जियान का स्पिरिचुअल सिंबल इस स्लेव के माइंड में कार्व होना स्टार्ट हो जाता है और फिर देखते ही देखते ये सिंबल इसका माइंड में छप जाता है। और जब ऐसा होता है फिर जियान इस स्लेव को ऑर्डर दे पाता है और फिर ये स्लेव जियान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अब जियान कहता है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इस स्लेव पे कंट्रोल गेन कर जियान काफी ज्यादा खुश होता है। अगर इस तरह से जियान इन 10 स्लेव पे कंट्रोल गेन कर लेता है फिर इसका ग्रुप का पावर पक्का ही काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। जियान यहाँ पे स्लेव के माइंड को स्टडी करना स्टार्ट करता है। जियान समझ चुका है कि ये अभी टेम्पोरली इसके माइंड पे कंट्रोल गेन कर सका है। एक बार जब ये डिमोनिक फ्लेम इस पे ध्यान देता है तो फिर जियान अपने कंट्रोल को खो देगा और वापस से ये डिमोनिक फ्लेम इस स्लेव के माइंड पे कंट्रोल गेन कर लेगा। जियान यहाँ पे समझ जाता है कि अगर इस स्लेव पे इसे फुल कंट्रोल गेन करना है तो फिर इस डिमोनिक फ्लेम के बीट को रिमूव करना होगा इसका माइंड से, नहीं तो ये इस पे फुल्ली कंट्रोल गेन नहीं कर सकेगा। अब जियान अपने आसपास देखता है और फिर देखता है कि यूनेर और फर्स्ट एल्डर अपने स्लेव से फाइट में अपने स्लेव को डोमिनेट कर रहे होते हैं। ये देखकर जियान थोड़ा रिलीफ फील करता है। अब जब जियान वापस स्लेव पे ध्यान देने वाला था तो फिर तभी जियान को यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन फील होता है और इसके कारण जियान के बॉडी के अंदर का
हेवनली फ्लेम्स भी काफी शेक करने लगता है। जियान यहाँ ऊपर स्काई में देखता है। जियान को यहाँ पे स्काई में हेवनली फ्लेम्स दिखते हैं और हुश वान के पीछे से 2 विंग्स निकल कर सामने आते हैं और ये विंग्स हेवनली फ्लेम से बने होते हैं और जब ये विंग्स से फ्लैप होते हैं तो फिर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। अब जियान कहता है तो ये डेजर्ट फ्लेम ऑफ ए डिस्ट्रक्शन है। हुश वान के पास ये फ्लेम है और इस फ्लेम का पावर भी काफी अच्छा है। ये बंदा सेंट 1 स्टार के स्लेव से फाइट कर रहा होता है। एक लार्ज क्लैन में जन्म लेने का इसे काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है। जियान भी इस तरह के फ्लेम को अपने सर्च के दौरान ढूंढ ना सका था। अगर जियान के पास इस तरह का फ्लेम होता तो फिर जियान का पावर पक्का ही काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब इसके बाद जियान हुन फेंग के बैटल को देखता है। ये बंदा सेंट 2 स्टार के स्लेव से फाइट कर रहा होता है। दोनों का लेवल सेम है। जियान यहाँ पे इनके बैटल में नोटिस करता है कि हुन फेंग अपने ओपोनेंट के बॉडी को जब टच करता है तो फिर ये क्रीमी फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है। जियान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जियान के पास भी इस तरह का एबिलिटी नहीं है। ये कैसे हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर सकता है। जियान भी इस तरह के स्टंट को परफॉर्म नहीं कर सकता है। जियान जो कि फायर मंत्र को प्रैक्टिस करता है। हुन फेंग इस स्लेव की डिमोनिक फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसा लगता है कि ये और ज्यादा करना चाहता है। ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है। जियान इस हुन फेंग से काफी ज्यादा डेंजर को सेंस करता है। जियान यहाँ पे इस पूरे बैटलफील्ड को देख रहा होता है। जियान यहाँ पे एक स्लेव को देखता है जिसके बॉडी से लाइट इमिट हो रहा होता है और फिर जियान चिल्लाता है और कहता है जल्दी से पीछे हटो। जियान तुरंत यूनियर को पीछे हटने को कहता है। ये सुनकर मास्टर यालो भी काफी हैरान होते हैं कि ये स्लेव सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। एक सेन क्लास का बंदा अगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा तो फिर एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होगा। कुछ एक्सपर्ट के पास टाइम नहीं होता पीछे हटने के लिए और जब एनर्जी इन्हें हिट करता है फिर इनके बॉडी से ब्लड भी काफी ज्यादा निकलता है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट के कारण से काफी एक्सपर्ट्स को इंजरी भी आता है। अब एक स्लेव के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के बाद एक एक करके बाकी सभी स्लेव भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मगर जियान का स्लेव कोई भी हलचल शो नहीं कर रहा होता। अब सभी एक्सपर्ट अपने अपने स्लेव से पीछे भागने लगते हैं। ज्यादातर तो जियान के पीछे आने लगते हैं और फिर एक के बाद एक स्लेव ब्लास्ट होता है। हालांकि जियान के ग्रुप का रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट था और इस कारण से ये इस डेंजरस स्लेव से इस डेंजर को भी अवॉइड कर पाते हैं। काफी स्लेव अपने सामने के एक्सपर्ट के पास ही ब्लास्ट हो जाते हैं और जो इस ब्लास्ट के चपेटे में आते हैं वो इन ब्लास्ट के कारण से तुरंत ही इवोपरेट हो जाते हैं। काफी एक्सप्लोजन के बाद अब काफी एक्सपर्ट मारे जाते हैं। जियान और इसका ग्रुप अब इस बैटलफील्ड को देख रहा होता है और इस बैटलफील्ड को देखकर ये कम्प्लीटली साइलेंस हो जाते हैं। ये डिमोनिक फ्लेम सच में काफी ज्यादा पागल है। ये अपने स्लेव को एक्सपर्ट्स के सामने ही ब्लास्ट कर देता है। इधर इस फ्लेम के बैटल के साथ है हेड ऑफ हॉलो सोल एक तरह का ग्रेट फॉर्मेशन क्रिएट करता है और इसका नाम है ट्रायंगुलर डीमन सील फॉर्मेशन है। बाकी एक्सपर्ट भी इस सील को देखकर समझ जाते हैं कि ये किस तरह का फॉर्मेशन है। अब इसमें 6 पिलर ऑफ एनर्जी निकलकर इस फॉर्मेशन में आता है। अब ये हेड ऑफ हॉलो सोल अपने हाथों को मूव करता है और फिर हैंड सील को चेंज करता है और फिर ये फॉर्मेशन इस व्हाइट पर्सन जो कि डिमोनिक फ्लेम है इसके ऊपर पड़ता है। हेड ऑफ हॉलो सोल कहता है इस फॉर्मेशन के साथ तुम अब इसे डॉज नहीं कर सकते हो। अब इस फॉर्मेशन के सेंटर से काफी बड़ा लाइट का पिलर निकलकर सामने आता है। सी ऑफ मैग्मा भी इस एनर्जी से बिखर जाता है। हेवनली डिमोनिक फ्लेम को भी इस बार काफी ज्यादा पेन फील होता है इस अटैक से। अब फर्स्ट एंड डिमोनिक फ्लेम को इस अटैक से डेंजर फील होता है। अब देखते ही देखते इस फ्लेम का टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब धीरे धीरे इस फॉर्मेशन का पावर भी इस फ्लेम के पावर के सामने कम होने लगता है। अब ये हेड ऑफ सोल कहता है सभी अपना अपना पावर इस फॉर्मेशन में डालना स्टार्ट करो अगर सर्वाइव करना है तो फिर। अब ये कहने के बाद काफी एक्सपर्ट अपने पावर को इस फॉर्मेशन में डालना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एक्सपर्ट तो पहले हेजिटेट करते हैं मगर फिर बाकियों को देखने के बाद ये भी इस फॉर्मेशन में अपने पावर को सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये फ्लेम कहता है तो तुम मुझे यहाँ पर सील करना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। अब देखते ही देखते इस डिमोनिक फ्लेम का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है और इस फॉर्मेशन के अंदर डिमोनिक फ्लेम का पावर ब्रस्ट होता है। डिमोनिक फ्लेम का रेसिस्टेंस इन एक्सपर्ट के फेस को पेल कर देता है। देखने से ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेशन अब ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। इधर हेड ऑफ हॉलो सोल के मुंह से ब्लड भी निकलता है। अब ये अपने ब्लड को साफ कर अपने ब्लड के एसेंस को अपने इस ब्लैक लाइट में डालता है। अब ये देखकर बाकी एक्सपर्ट का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। अब काफी एक्सपर्ट अपना बेस्ट ट्राई करते हैं इस फ्लेम को अंडर कंट्रोल में लाने के लिए। सभी यहाँ पर इस डिमोनिक फ्लेम के बड़े से बॉडी को देखते हैं। अब इस डिमोनिक फ्लेम का बॉडी भी धीरे धीरे साइज में छोटा होता जाता है। अब ये छोटा होकर अब 10 फीट के साइज में आ जाता है। अब ये देखकर एक्सपर्ट भी डिलाइटेड होते हैं। सभी एक्सपर्ट काफी खुश होते हैं। इधर जियान इस ब्लैक लाइट के कॉलम को देख रहा होता है। अब एक काफी इंटेंस बैटल के बाद ये सभी एक्सपर्ट इस फ्लेम को सील कर सके हैं। इन एक्सपर्ट के ग्रुप में सभी इस बैटल के दौरान काफी इंजर भी होते हैं और इनका ऑरा भी पहले से काफी ज्यादा अब कम हो चुका है। इस तरह के इंटेंस बैटल से इनका ऑरा भी काफी ज्यादा कम हो चुका है, काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुका है। अब जबकि ये डिमोनिक फ्लेम को सील कर चुके हैं फिर यहाँ पे पूरे तरीके से चुप्पी छा जाता है। अब सेंटर प्लेन से ये काफी खतरनाक बला भी टल चुका है। अब जबकि ये फ्लेम सील हो चुका है फिर सभी काफी रिलैक्स हो जाते हैं। अब ये हेड ऑफ हॉलो सोल कहता है तुम सबके हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। हुन क्लैन तुम सबका ये सर्विस हमेशा याद रखेगा। एक बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूं ही इस डिमोनिक फ्लेम को यहाँ से लेकर जा सकते हो? इतना ज्यादा इजी तो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे स्लाइड ऑफ कॉलम के पास
पास का स्पेस है डिस्टॉर्ट होता है और फिर ये डिमोनिक फ्लेम फ्लाई कर हेड ऑफ हॉलो सोल के लेफ्ट में फ्लाई करता है और सीधा जिया के पास आता है। जिया इस तरह के स्पेस एबिलिटी में काफी ज्यादा माहिर है। अगर ये काफी थकी भी है तो क्या हुआ, ये बड़े आसानी से स्पेस को कंट्रोल कर सकती है। अब ये हेड ऑफ हॉलो सोल हुन फेंग और अपने डुपटी हेड से कहता है, तुम दोनों वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम दोनों इतना शांत कैसे हो सकते हो, जाओ और जाकर अटैक करो। ये देखकर जियान ज्यादा हैरान नहीं होता। जियान को ऑलरेडी इस बात का पहले से ही आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि जब एक बार इस अलायंस का जरूरत है खत्म हो जाएगा तो फिर ये सभी को धोखा जरूर देंगे। अब जियान भी पीछे कहाँ रहने वाला है। अब जियान के पीछे बोनी विंग्स अपीयर होते हैं और फिर ये जाकर इस कॉलम ऑफ लाइट को कैच करता है। इतने में जियान के ऊपर अटैक होता है तो ये देखकर अब जियान इस कॉलम ऑफ लाइट को यूनान की ओर थ्रो करता है और फिर इनके अटैक पे फोकस करता है और काउंटर अटैक का तैयारी करता है। अब सभी एक्सपर्ट इस कॉलम ऑफ लाइट को देखकर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये एसेंस ऑफ डिमोनिक फ्लेम अगर कोई भी एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उसका पावर पक्का ही काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। एक ओल्ड मैन जो कि इमेजिनरी सिन क्लास के लेवल पे है, ये इस केओस के बीच में जाकर इस डिमोनिक फ्लेम के एसेंस को कैच कर लेता है। अब ये काफी खुश हो जाता है कैच करने के बाद से और हंसने लगता है, मगर इतने में ही इसकी ओर काफी विंड अटैक्स आते हैं और फिर इस अटैक से ये हिट होता है और इसका बॉडी आधा से ज्यादा ब्लड में कवर हो जाता है। अब ये देखकर जियान अपने हाथों में 2 जेड बोतल को निकालता है और फिर इन जेड बोतल को जिया और एल्डर गुनान की ओर सेंड करता है। जियान यहाँ पे इन्हें हीलिंग पिल्स देता है। ये दोनों काफी ज्यादा वीक दिख रहे होते हैं और इस कारण से ये इस केओस में भाग भी नहीं लेते। ये देखकर जिया और एल्डर गुनान बिना टाइम वेस्ट किए हुए हीलिंग पिल्स को लेकर एब्जॉर्ब करते हैं, मगर इधर डुपटी हेड है जियान के रास्ते को ब्लॉक करता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही मॉर्टल एनिमी है एक दूसरे के। अब जियान अपने कंट्रोल स्लेव को कॉल करता है और फिर ये स्लेव भी भागता हुआ जियान के ऑर्डर को मानता है बिना अपने लाइफ का परवाह किए हुए। अब मास्टर यालाओ, यूनेर और साथ ही गु यांग भी ये सभी आकर डुपटी हेड को जियान से फाइट करने से रोकते हैं। अब जियान इस बीच में आगे जाकर इस डिमोनिक फ्लेम के एसेंस को जाकर कैच करता है। अब ये देखकर हुंगफिंग कहता है, आज से पहले कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे सामने मेरी चीजों को मुझसे छीन सके। अब जियान के हाथों से फ्लेम ब्रस्ट होता है और हेवनली फ्लेम को देखकर हुंगफिंग के फेस पे स्माइल आ जाता है। अब ये कहता है, मैंने सुना है कि तुमने अपने फ्लेम्स को कंबाइन किए हो, काफी सारे हेवनली फ्लेम से तुम कंबाइन किए हो। अब ये बंदा जियान के पाल्म अटैक को डॉज नहीं करता, बल्कि ये सीधा आगे जाकर जियान का पाल्म अटैक से कोलाइड करता है। एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्रस्ट होता है। अब ये कहता है, तुम जिस हेवनली फ्लेम पे इतना ज्यादा प्राउड फील करते हो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे सामने तुम्हारा ये हेवनली फ्लेम से कितना ज्यादा यूजलेस है। एक तरह का अनयूजुअल डिवाउरिंग पावर रिलीज होता है और हुंगफिंग जियान के हेवनली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जियान के सामने ही। ये देखकर जियान अब इससे दूर हटता है। ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। अब जियान के बॉडी में डॉक्टर रिलीज होता है और फिर ये टेक्निक से इस हुनफेंग की ओर आगे जाता है। हालांकि इस बंदे का पावर लेवल सेन 2 स्टार के हाईएस्ट लेवल पे है, मगर जियान इस बंदे को डुपटी हेड से भी ज्यादा सीरियसली लेता है। इसके अभी के स्टंट को देखकर जियान थोड़ा सा भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। अब जियान अपने डिवाइन सील को मर्ज करता है। जियान 4 डिवाइन सील को मर्ज कर अटैक करता है, मगर इधर हुंगफेंग जियान के इन टेक्निक के आगे थोड़ा सा भी डर नहीं रहा होता। ये बंदा काफी ज्यादा हाई लेवल के टेक्निक को रिलीज करता है। जियान इस बंदे से काफी ज्यादा वायलेंटली फाइट कर रहा होता है। हुंगफेंग भी इस फाइट के दौरान किसी भी तरह का डिसएडवांटेज को शो नहीं कर रहा होता। जियान भी इस बंदे से कम थोड़ी ना है। जियान भी इससे इक्वल फुटिंग पे हेड ऑन फाइट कर रहा होता है। इधर हेड ऑफ हॉलो सोल भी इनका फाइट को देख रहे होते हैं। हालांकि हुंगफेंग का पावर सेन 2 स्टार के हाईएस्ट लेवल पे है, मगर इसका फाइटिंग एबिलिटी सेन 3 स्टार के बंदे से कम नहीं है और साथ ही इसने हुंग क्लैंग के हाईएस्ट डॉकी टेक्निक को भी सीखा है, तो इस कारण से इसका फाइटिंग एबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है दूसरों से। मगर जियान इधर जो कि सेन 2 स्टार के एंट्री लेवल पे है, इस बंदे से हेड ऑन फाइट कर रहा होता है। इधर इस कॉलम ऑफ लाइट को देखकर ऐसा लगता है कि ये डिमोनिक फ्लेम है जिसमें कैद है, अब ये भी कैद से बाहर निकलने वाला है। इधर हेड ऑफ हॉल ऑफ सोल कहते हैं इस बार ये डिमोनिक फ्लेम हुन क्लैन को ही जाएगा। अब जियान अपने फिंगर ऑफ सेरिन वेल और साथ ही पाल्म ऑफ सेरिन वेल का यूज करता है। जियान हुंगफेंग के सर के ऊपर आकर इन टेक्निक को यूज करता है। हालांकि ये देखकर हुंगफेंग कोल्डली स्माइल कर रहा होता है। अब ये अपने फिंगर से 2 बीम ऑफ लाइट को शूट करता है और जियान के टेक्निक को काउंटर करता है। जियान जब देखता है कि इसका टेक्निक है हुंगफेंग का डिवॉरिंग पावर के आगे कोलाइड करता है, अब धीरे धीरे जियान भी इस हुंगफेंग के पावर को समझने लगता है। जियान सोचता है कि हुंगफेंग के बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा थिंग जरूर है जो कि इसे कुछ भी डिवार करने देता है, यहाँ तक कि हेवनली फ्लेम को भी ये कंज्यूम कर सकता है। अब हुंगफेंग जियान को देखकर कहता है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ इस तरह का ही टेक्निक है तो फिर ये फाइट काफी ज्यादा जल्दी खत्म होने वाला है। अब हुंगफेंग अपने क्लैन टैटू को अवेकन करता है और फिर इसका पावर अब सेन 2 स्टार से बढ़कर सेन 3 स्टार पे चला जाता है। इधर जियान ये देखकर अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और फिर एक लिविंग पर्सन अपीयर होता है, जियान का स्पिरिचुअल इनकारनेशन। जियान का इस पावर से सिर्फ हेड ऑफ हॉल ऑफ सोल ही फाइट कर सकते हैं। अब जियान 5 रिंग ऑफ इजेक्शन टेक्निक का भी यूज करता है। अब जियान फ्लेम स्पिरिट को मर्ज कर और फायर स्पाइरल में कन्वर्ट कर देता है। जियान का स्पिरिचुअल इनकारनेशन काफी हैंड सील को परफॉर्म करता है। अब जियान का स्पिरिचुअल फॉर्म बड़ा होकर 1000 फीट का हो जाता है और फिर डिवाइन फ्यूरी ऑफ सेरेन सोर्स भी यूज करता है। इधर जियान 5 रिंग ऑफ फ्लेम इजेक्शन
इजेक्शन टेक्निक को यूज करने का तैयारी कर रहा होता है, तो फिर इधर जियान का स्पिरिचुअल इनकारनेशन डिवाइन रायथ और सेनिंग सोर्स का यूज करता है। आगे से जियान इस 5 रिंग ऑफ फ्लेम इजेक्शन टेक्निक का यूज करता है, तो पीछे से स्पिरिचुअल इनकारनेशन डिवाइन फ्यूरी ऑफ सेनिंग सोर्स यूज करता है। अब ये देखकर होंगफिंग अपने 7 एब्जॉर्प्शन मिरर टेक्निक का यूज करता है। अब होंगफिंग के बॉडी से ब्लैक लाइट ब्रस्ट होता है, जो कि इसे पूरे तरीके से कवर कर लेता है। जो भी थिंग ये ब्लैक लाइट टच करता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो हेवनली फ्लेम क्यों ना हो, उसे भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। होंगफिंग जियान का 5 रिंग ऑफ इजेक्शन टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी टेक्निक हेवनली फ्लेम से ही बने होते हैं, मगर इस बार ये जियान के स्पिरिचुअल अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इस बार इसे भी ये अटैक आकर हिट करता है। होंगफिंग ने भी सोचा नहीं होगा कि जियान इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। जियान का स्पिरिचुअल फॉर्म एक बार फिर से अपने मुंह को खोलकर वापस से सोनिक अटैक को लॉन्च करता है और इस बार इस अटैक से होंगफिंग का ये मिरर टेक्निक कंप्लीटली टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर जियान काफी जोर से हंसता है। अब जियान क्लेंजिंग फ्लेम और डीमन लोटस को पकड़कर कहता है ये फ्लेम अब मेरा है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं भी खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।